गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज का टॉपिक हमारा क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ये वीडियो 6, 7 और 8 तीनों क्लासों के लिए हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्यूब। क्यूब क्या होता है? यहाँ पर एक डायग्राम बना रखा है मैंने समझाने के लिए। क्यूब देखते हैं यहाँ पर। क्यूब में क्या है ये, इसमें 6 साइड्स होती है। ये एक ध्यान रखना आपको, साइड कितनी, इसमें 6 साइड होती है। और यहाँ पर सभी साइड से इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों ही क्या है 1 सेंटीमीटर की है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट, तीनों को ही मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना हो जाएगा यहाँ से 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। किसी नंबर का क्यूब निकालना हो तो उसके लिए डेफिनेशन यहाँ पर, क्यूब ऑफ नंबर इज ऑब्टेन व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाई 3 टाइम्स बाई इटसेल्फ। किसी भी नंबर का क्यूब निकालना हो तो उसी नंबर को उसके खुद से 3 बार मल्टीप्लाई कर देना आपको। जैसे 3 का क्यूब निकालना है तो 3 इंटू 3 इंटू 3 टाइम्स इसका मल्टीप्लाई कर दिया। 3 3 9, 9 3 27। तो 3 का क्यूब कितना होगा 27। अब यहाँ पे डायग्राम और इसे समझते हैं। अ क्यूब ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर लुक लाइक। एक क्यूब है जिसकी साइड्स कितनी है 2 सेंटीमीटर की। इसमें लेंथ भी 2 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ भी इसकी 2 सेंटीमीटर है और हाइट भी इसकी कितनी है 2 सेंटीमीटर। ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है और ये इसकी हाइट है। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों इसकी क्या है 2 सेंटीमीटर है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, इनसे 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, तीनों का मल्टीप्लाई करके कितने मिलेगा 8 क्यूबिक सेंटीमीटर। यहाँ पे यूनिट्स का मल्टीप्लाई होता है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, इन तीनों का कब क्या होगा मल्टीप्लाई होगा तो क्यूबिक सेंटीमीटर है। अब इसका मतलब है इट इज मेड अप ऑफ 8 1 सेंटीमीटर क्यूब्स। इसका मतलब ये है कि इसका जो वॉल्यूम है कितना आया 8 क्यूबिक सेंटीमीटर आ रहा है। तो इसका मतलब है इसके अंदर 1 सेंटीमीटर के 8 क्यूब्स है। देख रहे हो यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ तक कितना होगा ये 4 हो गए और 4 इसके बैक साइड में भी है। जैसे 4 + 4 कितना होगा ये 8। तो 8 क्यूबिक सेंटीमीटर इसका वॉल्यूम है। इसका मतलब है हैंस 8 इज ए परफेक्ट क्यूब। तो 8 क्या है परफेक्ट क्यूब है। और किसी नंबर को परफेक्ट क्यूब कब बोला जाएगा ये मैं अगले बताऊंगा आपको। स्टूडेंट आप देखते हैं यहाँ पर ये कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं 1 to 10 तक, इनके क्यूब्स भी लिखे हुए हैं। 1 का क्यूब 1 इंटू 1 इंटू 1, 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई करना है तो 1 का तो 1 ही होगा। 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना मिलेगा 8 मिलेगा। इसे 3 का 27, 4 का 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। ऐसे किसी भी नंबर का आपको क्यूब निकालना हो तो उसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे एक नोट याद रखना आपको कि क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज इवन एंड दैट ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड। इवन नंबर का क्यूब निकालोगे तो इवन नंबर ही मिलेगा आपको, और ऑड नंबर का क्यूब निकालोगे तो आपको ऑड नंबर ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं इसे, जैसे 8 क्या है इवन नंबर है, तो इसका जो आपको क्यूब मिला वो भी क्या है इवन नंबर ही है। अब 5 देखते हैं, 5 क्या है ऑड नंबर है, तो इसका जो क्यूब मिलेगा वो भी क्या मिलेगा आपको एक ऑड नंबर मिलेगा। इवन नंबर का क्यूब इवन नंबर मिलेगा, ऑड नंबर क्यूब को ऑड नंबर मिलेगा। स्टूडेंट अगर देखता है क्यूब कैसे निकालना है। क्यूब निकालने का तरीका ये है कि किसी भी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है तो आपको क्या मिलेगा, उससे क्यूब मिल जाएगा। अब आता है नेक्स्ट इसमें क्यूब रूट्स। ये क्यूब रूट से क्या होता है? क्यूब तो आपने देख लिया अभी कि क्यूब क्या होता है, ये किसी नंबर का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देने में क्यूब मिल जाएगा। लेकिन क्यूब रूट से क्या होता है अब देखते हैं क्यूब रूट से क्या है। जैसे किसी नंबर का आपको 6 का आपको क्यूब निकालना है तो क्या करना होगा 6 इंटू 6 इंटू 6, तो कितना मिल जाएगा यहाँ से आपको ये 216। तो 6 का क्यूब कितना हो गया 216। अब ये बोला जाए कि 216 का क्यूब रूट से क्या होगा।
क्यूब रूट्स मतलब ये है कि ये 216 है, ये किस नंबर का क्यूब है। और ये पता करना है। इसको पता करने के लिए हमको एक सिंपल सा तरीका है। 216 क्या निकालेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे। इसका 2 से डिवाइड कर देंगे इसको। 2 1 जा 2। स्टूडेंट्स इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालते हैं परफेक्ट स्क्वायर का। 2 1 जा 2, यहाँ से डिवाइड नहीं हो रहा है, 0 लगा दी जाए। और 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये 2 से करेंगे तो ये 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, अगेन 2 से होगा ये। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर 2 से करेंगे। 2 से नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, ऑड नंबर आ गया। अब 3 से करते हैं। 3 9 जा 27, फिर 3 से करते हैं। 3 3 जा 1 और 3 1 जा 3। अब ऐसा क्या करते हैं, फैक्टर में लिखते हैं इनको। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब करना आपको ये है, इनका ग्रुपिंग करनी है, 3 3 के पेयर बनाना है। एक पेयर ये बन गया 2 का और एक पेयर बन गया ये 3 का। इसका मतलब ये है, ये एक परफेक्ट क्यूब है किसी नंबर का। अब किस नंबर का है, तो इस वाले पेयर में से एक नंबर ले लेना, 2 ले लेना है, और इस वाले पेयर में से भी एक नंबर लेना आपको 3। इनका मल्टीप्लाई कर देना है तो कितना हो जाएगा, ये 3 2 जा 6। तो कौन से नंबर का क्यूब है ये, 6 का। नेक्स्ट एक और देखते हैं सही। वन 125 का क्यूब रूट्स क्या है ये निकालेंगे। तो इसके लिए वापस वही लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाते हैं। अभी किससे होगा, ये ऑड नंबर है तो ये किससे 5 से करते थे इसको। 5 2 जा 10, और यहाँ से कितने का 5 5 जा, अगेन 5 से करते हैं। 5 5 जा 25, अगेन 5 से 5 1 जा 5, कितने पे बने इसके 5 इंटू 5 इंटू 5। तो 3 नंबर्स का एक पेयर बन गया यहाँ पर। ये इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी किसी नंबर का क्यूब परफेक्ट क्यूब है। और किसका है ये 5 का है, क्योंकि एक ही पेयर बन रहा है इसमें 3 का, उसमें से एक नंबर निकाल लिया हमने 5, तो ये किसका है 5 का है। ये बोला जाए कि क्यूब रूट्स, तो इस 125 का क्यूब रूट कितना है, 5 है। स्टूडेंट आप देखेंगे कि कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, उसकी पहचान करने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल करवाता हूँ यहाँ पर। जैसे नंबर है 121, ये पता करना है कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, या फिर ये इसका क्यूब रूट क्या होगा। तो निकालते हैं इसका, वही मेथड है इसका भी, परफेक्ट फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे इसका भी। परफेक्ट स्क्वायर मेथड सभी को आती है, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है ये। देखना अब इसमें ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, ये डायरेक्ट किससे होगा, ये 11 से। तो 11 का 11 टाइम्स होगा ये, और 11 का 1 टाइम्स। तो इसमें 11 इंटू 11, इसमें 3 का पेयर नहीं बना है। परफेक्ट क्यूब होने के लिए 3 नंबर्स का पेयर बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो क्या है 2 नंबर है, तो ये क्या है, एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। नेक्स्ट नंबर लेते हैं ऐसे एक और 5 1 2, ये चेक करते हैं कि एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। 2 से डिवाइड करते हैं। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, अगेन 2 से होगा ये। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, अगेन 2 से करते हैं। फिर 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, अगेन 2 से देखो। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से करते हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 से फिर करते हैं, ये 8 टाइम्स हो जाएगा। 2 से करें फिर ये 4 टाइम्स, 2 से करें फिर ये 2 टाइम्स, और 2 1 जा 2 है। पेयर बना के देखते हैं इनका।
कितने टाइम्स 2 है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टाइम्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 एक और बोल लेते हैं। कितने फैक्टर बने इससे क्या करना है पेयर बना 3 के पेयर्स बनाने। एक पेयर यहाँ बन गए, दूसरा पेयर ये बन गया इसका, तो एक पेयर ये बन गए। कोई नंबर छूटा नहीं इसमें, कंप्लीट पेयर बन गए, 3 पेयर्स बने। तो इसका मतलब ये क्या है 5 1 2 है, ये एक परफेक्ट क्यूब है। और किसका क्यूब है ये निकालना हो तो सभी पेयर में से एक एक नंबर आपको निकाल लेना है। 2 यहाँ से निकाला, 2 यहाँ से निकाल लिया और 2 एक यहाँ से निकाल लिया। उनका मल्टीप्लाई कर दो 2 2 जा 4 4 2 जा 8। तो किस नंबर का है ये 8 का क्यूब है। 8 का क्यूब कितना होगा 512। ओके स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन आपको करना है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पर जिससे क्यूब आपको निकालना है। क्यूब और क्यूब रूट्स दोनों निकालने हैं।